इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा सुनकर भोले बाबा सती अम्बा के साथ आ रहे थे। ठीक इसी समय भगवान ने रघुवंश में अवतार ले लिया। पिता वचन तजिराज उदासी दंडक वन विचरत अविनाश। शिव बाबा ने प्रणाम किया। देखिए यहाँ एक न्याय है। कोई व्यक्ति कोई बात आपसे छिपाना चाहता हो तो उसको बहुत खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई बात यदि छिपाई जा रही हो तो छिपा रहने दीजिए, क्योंकि जब तक छिपी है तभी तक मर्यादा है और तभी तक संकोच है। अन्यथा उसको खोलकर हम तो जान गए, जान लेंगे तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। तो जो बंद है वो बंद रहे। भगवान भोलेनाथ ने देखा प्रभु नर लीला करने के लिए रघुवंश में अवतार लिए हैं, दर्शन उस स्वरूप का कैसे हो। मैं जाऊंगा तो लोग जानेंगे, चर्चा होगी। इसलिए दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोजन सावन प्रणाम किए बाबा और चलते बने। सती जी देखी तो चकरा गई। शंकर जगदीश हैं, सारा जगत इनका वंदन करता है। इन्होंने राजपुत्र को जगदीश मानकर प्रणाम किया। ये क्या? हमारे आपके जीवन में बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की है जो आप सोचें और स्वीकार हो जाए। यदि आप कुछ सोच रहे हैं और आपके उस सोच को कोई क्रियात्मक रूप देने में है, उपलब्ध है आपके जीवन में, तो आप धरती पर सबसे सौभाग्यशाली प्राणी हैं। लोग सोचते बहुत हैं परंतु उनकी सोच को क्रियात्मक स्वरूप देने वाले लोग नहीं मिलते हैं। इसलिए बेचारे वो सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते सोचते चले जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। क्यों? सोचने वाला व्यक्ति अलग होता है। अब क्रिएटिविटी लेकर क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने वाला व्यक्ति भगवान ने अलग से बना रखा है। अपना काम है कथा बांचना, व्यवस्था अपना काम नहीं, अपना काम कथा बांचना है। अभी अनुपम भैया पूछ रहे थे ठंडा आ रहा है, हमने कहा वो मेरा विषय नहीं है, वो ठंडा वालों का विषय है। हम तो आके बैठ गए, ठंडा हो गर्म हो 3 घंटा तड़के बरसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम आना, कथा सुनाना और कमरे में जाना। अब ये कौन करेगा? तो जिसकी ड्यूटी है वो करेगा, जिसका जो काम है वो करे। एक ही व्यक्ति सब काम करेगा तो सब काम खराब करेगा। प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख। अब शिव जी ने प्रणाम किया तो सती जी अर्धांगिनी है, इनको भी प्रणाम करना चाहिए। नहीं कि संदेह भया साथ चल रही हैं, बाबा समझ गए। देखिए श्रेष्ठ की आज्ञा का नहीं, श्रेष्ठ की सोच का बिना कहे पालन कर लेना ये सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। और माता जी ने माना नहीं, बाबा ने समझाया। जा सुकधा कुंभज ऋषि गाई भगत जास में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय। प्रणाम करिए।
जब कहने पर भी माई ने प्रणाम नहीं किया, तब बाबा ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले। संदेह की अति प्रबलता है तो जाकर परीक्षण करिए, परंतु विचार करके करिएगा। देखिए यहां एक सूत्र है, निवेदन करते हैं, समझाना भी उसी को चाहिए जो समझना चाहता हो। पाथर पर तीर नहीं मारा जाता है, तीर लक्ष्य पर मारा जाता है। जो समझना ही नहीं चाहता है उसको आप समझा के करेंगे क्या? अपना समय विवेक सब व्यर्थ में जाएगा। बाबा ने निर्णय लिया कि ये परीक्षा करने जा रही हैं, भगवान की क्या परीक्षा करेंगी? सावधान, संत की, सदग्रंथ की, भगवद मंत्र की और भगवंत की। संत, सदग्रंथ, मंत्र, भगवत ग्रंथ और साक्षात परमात्मा, इसकी कोई परीक्षा नहीं कर सकता। बोले बाबा आएंगे तो प्रतिष्ठा बनानी पड़ेगी। उसी प्रकार श्रेष्ठ संत, साधक, मंत्र, सदग्रंथ ये प्रतिष्ठित हैं, इनकी क्या कोई प्रतिष्ठा करेगा, स्थापन करेगा? मान न मानी हो, परिणाम सूक्ष्म है। वो निपुण हृदय विचार कर धरि सीता कर। माई बार बार विचार करी कि परीक्षा कैसे लूं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि जैसे मिटे क्या है जो तुमरे कहो नो नो करे हुस जतन विवेक विचार, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, भारी वाला मोह मिटे। मोह माने अज्ञान। विवेक पूर्वक देखिए, बाबा कहते हैं विवेक विचार करके तब परीक्षा करना। अब जब भगवान की ही परीक्षा है, भैया बच्चों को बैठने दो, तुमको सुनना नहीं है, जो सुन रहा उसको भी भगाए दे रहे हो। टॉफी खरीद के लाओ, बच्चों को बांटो। बच्चों को भगाना नहीं, बच्चे तो हमारे श्रोता हैं। 10 साल बाद यही सब भगवान के भगत हो जाएंगे। भगा दोगे तो फिर तो हो गया काम। गली गली में बिक रहा 10 रुपए में सब, चाहे पूरा घर खरीद लो। राम राम। बचपन कथा सुनेगा तभी जवानी सिद्ध होगी, नहीं तो कौन पूछता है? कथा में खेलन दो, चिल्लान दो। हम जब मौज में हैं तो आपको मौज में रहो। जय जय। विवेक विचार कैसे करेंगे आप? श्रेष्ठ का जो परीक्षण करने ही जा रहा है वहां विवेक कहां रह गया? लेकिन बाबा ने अर्धांगिनी है इसलिए कहा जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे हुस जतन विवेक विचारी। अब विवेक कहां रहा? भगवान की परीक्षा ली जा रही है। सूक्ष्मता क्या है? माता जी बार बार विचार तो की कि बाबा ने कहा है थोड़ा विचार करी लूं, थोड़ा विचार करी लूं, लेकिन विचार में क्या आया? धरि सीता कर रू। आगे हुई चली पंथ तेई जय यावत नर भू। जिस मार्ग से भगवान आ रहे थे भैया के साथ में माँ का अन्वेषण करते, उसी पथ पर सती अम्बा चल पड़ी। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी विचित्र व्यवहार की बात है। भारतीय संस्कृति में धर्म पत्नी कभी भी पति के आगे नहीं चलती, पीछे नहीं चलेगी तो साथ चलेगी। आप देख रहे हो, संग चलेगी, बातचीत करते चलेगी,
पीछे नहीं, साथ चलेगी। केवल चतुष्पदी में पुरुष पति आगे होता है, फिर पत्नी आगे हो जाती है। कुंवर कुंवरी कल भांवर दे। यहां सती अम्बा सीता मैया का रूप धारण करके आगे आगे चल रही हैं। हाँ, एक बात और, पिता जब बिटिया को ससुराल से लेकर मायके आता है अथवा मायके से कोई ले जाता है तो पिता प्रणाम कर लेता है। जब मायके पिता लेकर बेटी को चलता है तो बेटी पिता के पीछे पीछे चलती है, साथ नहीं चलेगी। ये हमारी सनातन संस्कृति के बारे में। आगे चली मैया, क्योंकि माया की सीता जी हैं। भगवान तो आप जानते हैं, सती जी को लग रहा है मैं रूप परिवर्तित कर ली, परंतु भगवान को मां सती ही दिख रही हैं। परमात्मा ने प्रणाम किया। सती जी घबरा गई कि ये तो मेरे को पहचान गए। अरे अभी सोच ही रही थी कि भगवान ने एक और प्रश्न पूछा प्रणाम के बाद। कहे वो बहोरी कहाँ वेश के तो, कहे वो बहोरी कहाँ वेश के तो, विपिन अकेली फिरौ के ही है तो, विपिन अकेली फिरौ के ही है, विपिन अकेली फिरौ के ही है तो, विपिन अकेली फिरौ के ही है। प्रभु ने पूछा, देवी बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? आप वन में अकेले, आपने सुना नहीं? सियाजू अकेली वन में थी तो उन्हें कोई हर ले गया। अरे माई का तो क्या कहें, आपको काटो तो खून नहीं। माई घबरा गई, ये तो पहचान गए। बैठ गई उसी स्थल पर। भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित किया और अपना मां स्वयं और लक्ष्मण जी, यह वनवासी स्वरूप मां को जिधर वो दृष्टि डालती हैं, नेत्र बंद करके नहीं, खोल कर जिधर दृष्टि डालती हैं उधर ही श्री सीताराम लक्ष्मण जी का दर्शन हो रहा है। बुद्धि चकरा गई, नेत्र बंद हो गए, मारे भय के मैया कुला गई, किंग कर्तव्य मूढ़ स्थिति हो गई। जाए क्या, किधर जाए समझ में नहीं आ रहा है। जाऊंगी तो क्या कहूंगी, मां सोच रही है। इतने में भगवान ने लीला को आगे बढ़ाया। सती जी ने नेत्र खोला, कुछ दिखाई नहीं, प्रभु चले गए। अब मारे भय के थरथर कांपती हुई मैया शिव जी के पास पहुंची। बाबा ने जाते ही मां से एक प्रश्न किया, ले उन्हें परीक्षा कब कहो सत्य सब बाबा ने पूछा परीक्षा की विधि क्या थी? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।